अभी जितेंद्र जी ने कहा कि अभ्यास निरंतर जारी रखें। ध्यान या कोई भी काम है, निरंतरता पूर्वक जब हम करते हैं तो उससे लाभ होता है। योग दर्शन में बात आई है, स तु दीर्घ कालांतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि के लिए, उच्चतम अवस्था प्राप्त करने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। दीर्घ काल तक निरंतरता और सत्कारपूर्ण। दीर्घ काल तक लगातार, कोई 4 दिन करे तो संभव नहीं है। एक बहन है, वो कहे कि मैं तो नहीं कहूँगी, आप मेरे तरफ से कह दीजिए। तो उन्हीं के बात में बताऊँ, कहे कि साहब इतना परेशान, रीटा बहन आई है कहे इतना मन से परेशान रहती थी। एक दिन तो मुझे कहे कि मन क्या है यही पता नहीं चलता है। और फिर दूसरे दिन कहने लगे, फिर बाद में कहती है कि मन से परेशान हूँ। लेकिन कहे कि भले परेशानी लगती थी, लेकिन अच्छा लगता था विचार सुन करके और यहाँ रह करके। अब लगता है कि समय समय से आते रहना चाहिए। तो थोड़े समय में तो उनको मैं कहा, जैसे कि तराजू है, तराजवा तुम्हारे गुजराती में कहो तो उसमें जिस तरफ वजन ज़्यादा होगा उधर ही झुकने वाला है ना। तो जीवन भर का हमारा अनुभव, हमारा संस्कार, हमारी आदतें संसार की ओर की है, तो उधर ही झुकने वाली है। और धर्म और अध्यात्म का तो बहुत कम है। और ये जो अभ्यास करते हैं, ये है मन को मांझने का एक साधन। तो धीरे धीरे अभ्यास करते 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 वो स्थिति आती है। और कुछ ये बच्चियां 2 ये इस आश्रम में रहती हैं, ये लोग भी पहली बार ध्यान शिविर अटेंड किए हैं लगता है। वो बिटिया, क्या नाम तुम्हारा? एक आध जने अपना अनुभव शेयर करो। आ जाओ यहाँ पे, माइक दे दो भाई। बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बनने संत समाज साहिब जी द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालना। आप लोग के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। संत सहायक जीव को संत ही पार लगाए, औरन से हो नहीं जो भ्रम भूल भगाए। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों का, हर शख्स यहाँ पर मत वाला। ये महफिल है मस्तानों का, हर शख्स यहाँ पर मत वाला। भर भर के जाम इबादत के यहीं सबको पिलाए जाते। भर भर के जाम इबादत के यही सबको पिलाए जाते। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। क्यों डरते हो ऐ जगवाल इस दर पर शीस झुकाने में? क्यों डरते हो ऐ जगवाल इस दर पर शीस झुकाने में? ऐ नादानों इस दर पर तो सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। ऐ नादानों इस दर पर तो सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन लोगों पर ऐ जगवालो हो खास इनायत सद्गुरु की, जिन लोगों पर ऐ जगवालो हो खास इनायत सद्गुरु की, उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूज्य विवेक साहेब जी, परम पूज्य वीरेंद्र साहेब जी और संत समाज, परम पूजनीय विजय साहेब जी एवं साध्वी समाज एवं भक्त समाज, मैं आप लोग के बीच कुछ मिनट तक मैं अपना विचार रख रहा हूँ। आज बहुत हमको खुशी हुई। जिस दिन मैं यहाँ आया उसी दिन मैं कभी सोचा था नहीं। मैं एक गुजरात में ये हमारे साहब जी विवेक साहब जी और विजय साहब जी हमारे यहाँ गई हुई थी, तो वहीं से हमारा विचार हुआ से हम भी वहाँ जाते हैं, क्योंकि आने जाने से आदान प्रदान होता रहता है। क्योंकि हमको ये मालूम नहीं था पहले जब 2002 में हम इस विचारधारा में पड़े, हमारे गुरुजी के संरक्षण में दीक्षा लिए, उसके बाद में 2012 में हम संत बने। मैं बहुत सोचते रहे से भाई अदर जगह जाने से न विचार बनता है, कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मैं सब दिन मैं उसी जगह मैंने रहे, गुरु के शरण में रहे। हमारे गुरु जी बहुत काफ़ी समझिए नम्रता उनके पास था, मैंने कुछ छल कपट उनमें नहीं था। शरीर पुराना हो जाने के कारण अब हमेशा उनके जीवन का जो सेवा करना था, मुझे बहुत सेवा की है। उसके बाद में 92 में हमको याद है, 92 में बड़े गुरुदेव जी वहाँ पहुँचे हुए थे, उनका मैं विचार सुना हुआ था। उसके बाद में मैं इधर भ्रमण किया तो इलाहाबाद हम गए, तो हमारे वीरेंद्र साहब जी से मुलाकात हुई।
इन्होंने बहुत हमको इतना स्नेह दिए से साहब समय निकालकर आप यहाँ आएंगे तो अच्छा होता। और रियली में भौतिक ज्ञान में और आध्यात्मिक ज्ञान में दिल्ली आसमान की फ़र्क होता है। मैं अनुभव किया हूँ। ठीक है, मैं सब कुछ, मैं बड़े आश्रम का महंत हूँ, उसके अलावा भी मैं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि इन लोगों के शरण में संरक्षण में रह करके मैं भी चाहता हूँ से कैसे हम अपना जीवन का लक्ष्य क्या है उस पर हम चलना चाहते हैं। इसीलिए हम इन लोग साहब जी के संरक्षण में आया से। तो साहब जी ने कई बार फ़ोन की, विजय साहब जी हमेशा कहा करती थी से साहब मेरे यहाँ भी आया कीजिए। तो हमसे साहब जी ठीक है मैं आऊँगा, निश्चित आऊँगा। अब क्या कीजिएगा, बड़ी आश्रम थोड़ा जन्म करते हैं, जगह जगह पर बहुत सारे आश्रम को देखना पड़ता है। तो अभी समय निकालते हुए मैं साहब जी के चरण में आए। आज हमको बहुत खुशी है। ध्यान में ये प्रथम मेरा ध्यान का मैं इसे किया से बहुत हमको आनंद आया। 2 दिन तो हमको बहुत परेशानी हुई, तो अभी उस सब को छोड़ते हुए, त्याग करते हुए भी हमारे विवेक साहब जी भी बोले से देखिए जगह जगह पर हमेशा कुछ विचार बदलता रहता है, तो उस सबको छाँटते चलिए। और गुरुदेव जी भी यहाँ यही बात किया मैंने कहा करते थे। मैंने बहुत ये भी हम सोच रहे से, हम भी चाह रहे से हमारे यहाँ भी ध्यान शिविर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने से अनुभव हुआ है ना, तो इसलिए कहीं भी आने जाने से अनुभव होता है। नहीं तो यही तो हो ये महल जैसे है, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तो भूला डोले सो घर नहीं तेरा। अब भूला लोग कहे घर मेरा, ये भूल भुलैया में हम आप ये संसार भूलता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये महल बना ये आपका नहीं है, इसमें चींटी का वास है। जो आपका अहंकार है से महल मेरा है। नाना प्रकार के बीम तैयार हुआ होगा, नाना प्रकार के छड़ सीमेंट लगाकर तैयार किया गया, तो अभी ये भी आपका नहीं है। हाथी घोड़ा बैल बहाना संग्रह कियो घनेरा, नाना प्रकार का संग्रह करेंगे, ये मेरा महल है, ये मेरा है। और आपका ये जीवन मिला है, भक्ति ज्ञान और कर्म तीनों के समतुल्य से ही इस जीवन का कल्याण होता है, दूसरा कुछ नहीं है। और मैं इतना ही वाणी सुनाकर मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहेब। सद्गुरुदेव की जय। यहाँ उपस्थित सभी संतजनों को और मेरे से बड़े छोटे सभी को मेरा प्रणाम। ये मेरा पहला शिविर था, मतलब मैं पहली बार यहाँ ऐसे आश्रम में आई थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा, और जैसे साहब जी लोग के व्यवहार को देख के, उनकी स्वच्छता सबको देख के, तो ऐसा पता चला कि हम लोग कुछ अलग ही दुनिया में थे और यहाँ आके कुछ अलग ही दुनिया में आ गए, ऐसा लग रहा था। और ध्यान शिविर में तो पहले मतलब बहुत अच्छा वो लग रहा था कि परेशानी हो रही थी थोड़ी थोड़ी बैठने में, और दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे। लेकिन जब 1-2 दिन के बाद में ऐसा लगा कि फालतू के विचार थे पूरे, कुछ भी दिमाग में आ रहा था। और अब लगता है कि नहीं, शांति मिली तो बहुत कुछ मिल गया ऐसा।
बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय, अनंत कोट संत महापुरुषों की जय, आज के आनंद की जय। भगति सुरारी कायर रा बांडा कामने आवे रे, भगति सुरारी कायर रा बांडा कामने आवे रे, भगति सुरारी। लिगन लगी लड़वारी सूरा पाचन आवे रे, भगति सुरारी कायर रा बांडा कामने आवे रे, भगति सुरारी। ज्ञान गोकड़ बेट सूरा मत विचारे रे, भगति सुरारी। लिगन लगी लड़वारी सूरा पाचन आवे रे, भगति सुरारी कायर रा बांडा कामने आवे रे, भगति सुरारी। मान सिंह संतारे शरण शरद सिधावे रे, भगति सुरारी कायर रा बांडा कामने आवे ए, भगति सुरारी। बोले सदगुरु महाराज की जय, अनंत कोट संत महापुरुषों की जय। जय। हेलो, बहुत सुंदर। हमारे साथी श्री जगदीश साहब जी, कौन सा जगह है आश्रम? वागोड़िया के पास में आश्रम है, उसके वो भी महंत हैं और अच्छा सा आश्रम बना है, समय समय से कार्यक्रम होता रहता है। अब पूरे समर्पित, कोई कहे कि भाई एकमात्र गुजरात के ब्रह्मचारी साहब हैं ये शुरू से जीवन को समर्पित किए हैं और अच्छे हैं। अपना वक्तव्य, अपना विचार हम सबके बीच रखा, संगत पर जोर दिया। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। जीवन में संगत का बहुत गहरा महत्व होता है। मनुष्य जैसी संगत करता है वैसा ही उसके जीवन में रंग चढ़ता है। जन्म से ना कोई अच्छा होता है और ना कोई बुरा होता है। इस चीज़ को इस ढंग से और समझा जा सकता है कि जब मनुष्य जन्म लेता है कोई भी, तो उनके जीवन में तीनों गुण का समावेश होता है। रजोगुण भी होता है, सतोगुण भी होता है, तमोगुण होता है। ये त्रिगुणात्मक संसार है और त्रिगुणात्मक संसार के अंश शरीर को लेकर के आता है, तो त्रिगुणात्मक उसके संस्कार खुद के होते हैं। जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं उनके। माता पिता से शरीर बना है तो उनका भी संस्कार आ गया। ये तीनों गुण को लेकर के वो आता है इस जगत में। फिर जैसी संगत और सोसाइटी मिलती है, यदि रजोगुणी लोग ज़्यादा मिलते हैं, रजोगुणी के संगत में पड़ता है तो वो रजोगुणी हो जाएगा। सतोगुणी के संगत में पड़ेगा तो सतोगुणी हो जाएगा, और तमोगुणी के संगत में पड़ेगा तो तमोगुणी हो जाएगा। निश्चित है अपना अंतर का स्वस्थ भी होता है, उसका खुद का संस्कार भी होता है, लेकिन अधिकतम प्रभाव समाज और सोसाइटी का भी पड़ता है। ये जो समाज और सोसाइटी है ना, हमारे अंदर के जो संस्कार हैं उसको उठाते हैं। इसीलिए कहते हैं अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए, जिससे आपका व्यक्तित्व अच्छा हो, आपका जीवन अच्छा हो और समाज के लिए आप अच्छे आदर्श रख सकें। बहुत बढ़िया बात। आए अब विचार सुनते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद से आए हुए परम श्रद्धेय संत श्री वीरेंद्र साहब से।
आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप भी कुछ मिनट अपने विचार, अपने उद्बोधन हम सबके बीच रखें। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, इस सभा में विराजमान सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, जीवन में सत्संग करते रहना ये हमारी उन्नति की निशानी है, क्योंकि हम देखते हैं हमारा मन जब प्रसन्न होता रहता है तब हमें अनुभव होता है कि ये प्रसन्नता सांसारिक वस्तुओं की नहीं है, बल्कि सत्संग से प्राप्त ज्ञान है। और उस ज्ञान के आधार पर हमने अपने मन, वाणी और इंद्रियों को संयमित करते हुए जिया है या फिर जी रहे हैं, इसका परिणाम होता है। आपका और हमारा इस संसार में आने का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, उसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी ईश्वर में समाहित हो जाएं, किसी ईश्वर को प्राप्त करें, किसी देवी देवता को आप रिझाएं। आपका हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा और आपका जो उद्देश्य है वह है अपना जो जीवन है, जो बिगड़ा हुआ है, जीवन में जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, खोट हैं, त्रुटियां हैं, इनको निकालना हमारा और आपका काम है। और सत्संग में ये सारी बातें हम सुनते हैं, तब बात समझ में आती है, हमें अनुभव होता है कि हमारे जीवन में जो अशांति का कारण है उसमें मूल कारण है हमारी अपनी कमियां। फिर आदमी उस दिशा में काम करने लगता है और लगनपूर्वक काम करने लगता है, तो कुछ वर्षों बाद उसे लगता है कि कितना अच्छा है, ये मार्ग कितना अच्छा है। यदि इस मार्ग में मैं नहीं चला होता या फिर नहीं चलता तो आज मेरे मन में जो प्रसन्नता दिखाई दे रही है, मेरे घर के लोग अच्छे संस्कारों से संस्कारित हो रहे हैं, ये कभी संभव ना हो पाता। हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने को बनाए, अपना जीवन देखे और उसमें जो भी सुधार की बातें दिखती हैं उन बातों को ज़रूर सुधार ले। तो मैं कह रहा था, आपका और हमारा जो जन्म हुआ है किसी ईश्वर परमात्मा खुदा गाड को प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि अपने आप को जानने के लिए हुआ है। जब ऐसा हमें पूर्ण रूप से निश्चय हो जाता है, फिर बाहर हम देखना बंद कर देते हैं। बाहर का ईश्वर हमारे लिए कोई बाधा नहीं है, वो हमें सुख दुख नहीं देता है। वो तो हमारे अंदर जो मन में गड़बड़ियां हैं, स्वभाव में गड़बड़ियां हैं, आदतें हैं ऐसी कि हमको दुख देने का काम करती हैं, इनको ठीक करना ये हमारा उद्देश्य है। सदगुरु कबीर ने कहा है
नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। बीजक साखियों में, बीजक ग्रंथ की साखियों में ये 234 नंबर की साखी है। केवल एक लाइन है, अन्यथा जितनी भी साखियां हैं 2 लाइनों की हैं। एक लाइन में सदगुरु कबीर साहब जी पूरी बात कह देते हैं। वे कहते हैं कि नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। जैसे खरसान पत्थर होता है, छुरा है, चाकू है, इनको धारण करने के लिए क्या होता है? खरसान पत्थर होता है। उसमें जो जंग आ गया है, खरसान पत्थर में चढ़ा देने से क्या है, छुरे अस्तुरा का जंग है वो साफ हो जाता है, धार तेज हो जाती है, उसमें चमक पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, रोज रोज नित नित सत्संग करते रहने से, सद्ग्रंथों को पढ़ते रहने से, चिंतन मनन करते रहने से हमारे मन में जो मोह माया का आवरण लगा रहता है, सांसारिक वस्तुओं में जो राग द्वेष बने रहते हैं, ये सब धीरे 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 वो छूटते रहते हैं। और इस प्रकार हमारा मन विवेकी हो जाता है। मन विवेकी हो जाता है, फिर संसार के प्राणी पदार्थों में जो पहले मोह ममता थी, अब वो ममता वो नहीं होती है। समझ में आता है कि जीवन में दुख का जो कारण है वह यही है कि सांसारिक प्राणी पदार्थों के प्रति हमारा जो मोह है वो ज़्यादा है। अब इसी की वजह से जीवन में दुख आ रहा है। आदमी समझता है, समझने के बाद मोह माया को कम करता है, धीरे धीरे कम करता है। अब एक समय ऐसा आता है कि अब उसके मन में सांसारिक प्राणी पदार्थों के प्रति मोह कम हो गया है, अब उसे हल्का लगने लगता है। ये संसार ऐसा ही है। समय समय से लोग इस संसार में शिशु के रूप में आते हैं और समय समय से लोग इस संसार से प्रयाण भी करते हैं। तो इससे भी हमारा मन जो है संसार के प्राणी पदार्थों में जो रागवान बना हुआ है वो अब रागवान नहीं होता है। समझता है कि संसार के प्राणी पदार्थ जिनको हम अपना अपना मानते रहें, एक से एक करके छूटते चले जा रहे हैं। आजकल में हमारा भी नंबर आ जाएगा। और इस प्रकार से विवेक विचार करते 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 मन का जो मोह है वो टूटने लगता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। इस प्रकार से हमको क्या है कि अपने जीवन में सत्संग करते रहने की ज़रूरत है और संसार के प्राणी पदार्थों के प्रति जो मोह ममता बना हुआ है उसको भी धीरे 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 हमें काटने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम एक समय हमारा शरीर छूटे, शरीर छूटने से पहले मोह कम हो जाए, जिससे कि पीड़ा कम हो। इस प्रकार हमारे जीवन में ये सत्संग बड़ी चीज़ है। तो मैं कह रहा था, हमारा और आपका जो जन्म हुआ है वह किसी ईश्वर को पाने के लिए नहीं हुआ है, किसी परमात्मा खुदा गाट को रिझाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इसलिए हुआ है कि हम अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें, देख और समझ करके अपना सुधार कर सकें। इसके लिए हमारा और आपका जन्म हुआ है। और संयोग की बात यह है कि इस जीवन में हमको अच्छे संत सद्गुरु के दर्शन भी हुए, उनकी शरणागति भी प्राप्त है। समय समय से उनसे उनके दर्शन होते रहते हैं, ज्ञान चर्चा होती रहती है। इस प्रकार
हमारे मन में संसार के प्राणी पदार्थों के प्रति जो अधिक लगाव है, आसक्ति है, धीरे धीरे लगाव आसक्ति टूटती रहती है और हमारा मन जो है संसार के प्राणी पदार्थों से धीरे धीरे उपराम होने लगता है। तो मैंने कुछ देर आप सबके बीच कुछ कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी में विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। मन में माया मोह का मूर्छा लग जाता है, उसके लिए नित्य प्रति सत्संग और ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस पर हमारे साहिब जी ने भार दिया। जब तक हम जीते हैं, जब तक तन मन स्वस्थ है, लोग अनुकूल हैं, तब तक लगता है कि सब कुछ अच्छा है। मेरे समान कौन। कभी कभी मैं कहा करता हूँ, एक सज्जन सूरत के, तो एक बार उनके घर में भोजन के लिए गए, बैठे। उसके बाद में वो जो घर की मालकिन थी गिरी देवी, तो कहे कि साहब अपने भगत को समझा दीजिए, अपने भगत को समझा दीजिए, और ये हाय हाय करते रहते हैं। और उन्होंने कहा कि इतनी संपत्ति है, कहानी नहीं एकदम सत्य घटना बता रहा हूँ, इतनी संपत्ति है कि 8 पीढ़ी तक कोई कुछ भी ना करे तो भी आराम से जी सकते हैं। 8 पीढ़ी तक। एक 32 पीढ़ी वाली कहानी सुनते हो ना, ये 8 पीढ़ी वाली सच्ची घटना है। और सचमुच में कम से कम 500 करोड़ की संपत्ति तो होगी उनकी। और कभी कभी लगता था, वो कहते साहब मेरे समान सुखी कौन होगा। पत्नी अनुकूल है, बच्चे अनुकूल हैं, सब कुछ अनुकूल है। ऐसे जब होता है ना, तब लगता है कि मेरे समान कौन। कुछ ही दिन में उसका एक लड़का था, सुसाइड कर लिया। ऐसी कुछ बानक बनी कि सुसाइड कर लिया। और उनकी पत्नी को हेमरेज हुआ, वो भी चल बसी। फिर वो आया मिलने के लिए, तो वो कहने लगा साहब मेरे समान दुखी कोई नहीं। कुछ ही दिनों में ये सब चेंज हो गया। जो कुछ अपना माना हुआ है ना, एक चीज़ अद्भुत है, हम लोग इतने बेवकूफ़ बने रहते हैं संसार में, सुख के पीछे। देखिए, अगर सुख की हम ढंग देखें, सुखी होने के लिए क्या चाहिए। संसार का ही सुख हम देखें तो अनुकूल मित्र चाहिए। पहली बात तो संसार में सुख प्राप्त करने के लिए हमारा तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो। दूसरी बात है कि हमें अनुकूल साथी मिले और वो भी स्वस्थ हो। मन से अनुकूल तो हो ही, वो भी स्वस्थ हो। और साथ साथ इतनी मात्रा में धन हो कि हम निश्चिंत होकर रह सकें और संसार के भोग भोग सकें। ठीक है। और आगे चल कर के हमारी जो संतति हो वो हमारे अनुकूल हो। और जब तक हम रहें तब तक हमारे साथी हमारा साथ निभाए। ऐसा कुछ हुआ है? कुछ ना कुछ मानक तो बिगड़ता है। इसीलिए आदमी दुखी होता है, रोता है। सुख की आकांक्षा लेकर हम संसार में लगते हैं और दुख के थपेड़े खाते हैं। मुझे एक बात याद आई, जब माँ सीता अशोक वाटिका में थी और हनुमान जी उनसे मिलने के लिए गए। कहानी लंबी है, कहानी नहीं कहूँगा, खास बात को मैं कह रहा हूँ।
तो हनुमान जी से सीता जी कहती हैं, धन्या खलु महात्मानो मुन्य सत्य सम्मता जितात्मानो महाभागा ऐसाम स्तः न प्रिया प्रिय। सीता जी कहती है, धन्य है वो मुनिजन, महाभाग मुनिजन वो धन्य है जिनके लिए न तो कुछ प्रिय है और न कुछ अप्रिय है। और हम तो परेशान हैं। श्री रामचंद्र जी वहाँ वन पर रो रहे हैं, अब यहाँ मैं बैठी रो रही हूँ। कितना निर्दय सत्य है ये। आज नहीं तो कल होना ही है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा ना, आज काल दिन कईक में अस्थिर ना ही शरीर, कहीं कबीर कस राखी हो काचे बासन नीर। और जो तू चाहे मुझको, महामंत्र, महामंत्र है ये, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। जो तू चाहे, अगर तू मुझे चाहता है ना, सोचते हैं ना, अगर तू चाहता है, कबीर साहब कहते हैं, यदि तू चाहता है, मुझे चाहता है, मुझे पसंद करता है, मानता है कि मैं कबीर साहब का अनुगामी हूँ, तो छाड़ सकल की आस, सारी आशा भरोसा को छोड़ दीजिए। संसार के प्रति जो सुख की आशा है उसको छोड़ दीजिए, और कहीं देव को सैया मिलेगा उसकी आशा छोड़ दीजिए, और मुझ ही ऐसा होए रहो, मेरे जैसे निष्काम होकर के रहो, सब सुख तेरे पास, सब सुख तुम्हारे पास है। और सुख के लिए तू संसार में जो दौड़ता है ना, सुख पाने की जो चाहत रखता है, वास्तव में कहते हैं यही दुख का कारण है। जिसे जाना है सुख दुख से पार, सुख की चाह तजो, ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाह तजो। सुख की चाह ने तो दुख में हमें फंसाया है, चाह के रहते कहीं चैन नहीं आया है। जिसे सुख मानते हो वह तो सुख की छाया है, प्रतीत होती है मिलती नहीं ये माया है। भजन गायक ने क्या गजब गाया है। सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं, कुछ हासिल नहीं होता। बूढ़े लोग हैं जो जीवन जी चुके हैं, जिनका समय बीत चुका है, उनको पूछिए कि भाई आपको क्या मिला, क्या बताएंगे। यही ये दुनिया की सच्चाई है साहब। इसीलिए सदगुरु कबीर बारंबार एक आँख में उंगली डाल करके जगाते हैं, जागो, समझो, और इस जीवन में जीवन के महत्व को समझ करके, व्यवहार तो है ही साहब, व्यवहार करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ अपना कल्याण का काम भी करते चलो। ये ध्यान का पीरियड था, ध्यान के संदर्भ में बात आई। दो चीज़ मैं 1 मिनट में बात करूं। ध्यान का एक अभ्यासिक रूप है और दूसरा व्यवहारिक रूप है। अभ्यासिक रूप में गुरुदेव जी एक सूत्र कहा करते थे, जब अभ्यास काल में बैठो तो संकल्पहीन अवस्था हो जाए, ये ध्यान की उच्चतम दशा है। जब अभ्यास में बैठो और मन संकल्प शून्य हो जाए, इसी को योग दर्शन की भाषा में हम कहें तो योगस चित्तवृत्ति निरोधः, सांख्य की भाषा में कहें तो ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। योग दर्शन कहता है चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाना योग है, ध्यान है। और व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक काल में आप विकारहीन अवस्था में रह सके, उद्वेगहीन अवस्था में रह सके। जीवन है साहब, तो अनुकूलता और प्रतिकूलता की परिस्थिति आनी है, कोई रोक नहीं सकता। संयोग और वियोग की स्थिति आनी है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उस स्थिति में भी अपने आप को सहज रख सकें, यह आपके व्यवहारिक साधना की बात होगी। और इसी के लिए ध्यान और ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए समय समय से संतों गुरुजनों से जुड़े रहने की आवश्यकता है और खुद भी अभ्यास करने की आवश्यकता है। हर इंसान को कुछ ना कुछ समय निकाल करके, ऐसा समय निकालो, ऐसा बैठो कि जिस समय कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, शांत होकर के बैठ जाओ
अब अगर इतना करने लगे ना, गुरुदेव जी तो एक वाक्य कहा करते थे, जिनके बाल सफ़ेद होने लगे हैं कम से कम 1 घंटा समय निकालना चाहिए बैठने के लिए, लेकिन लल्लू के पास फुर्सत नहीं है। दुनिया के प्रपंच के लिए फुर्सत है, टीवी और अखबार के लिए फुर्सत है, अब आजकल मोबाइल के व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए फुर्सत है। लेकिन एक चीज़ है, मौत के पास फुर्सत नहीं है। वो जब समय आएगा आए ले जाएगा, टाइम हुआ समाप्त। इसलिए जीवन रहते रहते जीवन के रहस्य को समझना है तो कबीर विचार को पढ़ें, संतों गुरुजनों की वाणियों को पढ़ें और अपने जीवन को निर्मल बनाएं, मन को निर्मल बनाएं। आए परम श्रद्धेय संत श्री अचल साहेब जी कबीर आश्रम कड़खड़ी से पधारे हैं। श्रद्धेय पूज्य श्री ज्ञान साहेब जी के सानिध्य में हमेशा रहे हैं और आप भी एक अच्छे वक्ता हैं। आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब जी। एक बार प्रेम से सब लोग जयकारा लगा दें। अभी आप सब ध्यान में रहे हैं तो थोड़ा शरीर में आ जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की। पीछे से आवाज़ नहीं आई। पीछे हमारे बहनें भी देखती रही और भाई भी देखते रहे। ये आगे वालों के लिए है, पीछे को तो है नहीं। ठीक अभी हमारे श्री विवेक साहब जी बहुत सुंदर आपको विचार दे रहे थे कि जीवन मिला है तो हमें जागना चाहिए। समय बहुत अमूल्य। धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, विगत 4 दिनों से आज 5वां दिन है। तो विगत 4 दिनों में 4 सत्रों में यहाँ ध्यान शिविर चल रहा था, जिसका समापन आज सुबह 6 से 8 बजे सत्र में हुआ। और ये अभी कबीर जयंती का कार्यक्रम उसी से जुड़ा हुआ। अभी साध्वी विशाखा ने कबीर साहब का एक भजन गाया। व्याख्या तो नहीं, इसकी टीका बस कर देता हूँ मैं, फिर आगे अपनी बात कहूँगा। गुरु मोहि दीन है अजब जड़ी, गुरु ने मुझे आत्मज्ञान की एक जड़ी दिया। वो जड़ी बाहर की जड़ी नहीं है, आत्मज्ञान आत्मसमझ की जड़ी दी गुरु ने। और ये हमारा जो शरीर है एक अजब बंगला है, इसी के भीतर में वो जड़ी है, किंतु हमें समझ नहीं थी। गुरु ने उसका ज्ञान दिया, बस समझ में आ गई। और जब आत्मज्ञान की जड़ी मिली, 5 तो 5 नाग 25 नागनी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय 5 नाग है। और 25 प्रकृतियाँ ये नागिनी हैं। आत्मज्ञान मिलते ही ये सब संयम में आ गए, संयमित हो गए। पहले 5 विषय का उपयोग हम करते थे आसक्त हो करके, सुख भोग की भावना रख करके। और जब गुरु द्वारा आत्मज्ञान मिला तो जो 5 इंद्रियां भी कह सकते हैं, इनके 5 विषय हैं, इनका उपयोग केवल शरीर निर्वाह और सेवा के लिए होने लगा। इसलिए ये लोग जैसे ही वो आत्मज्ञान मिला मर गए, मतलब संयमित हो गए। या कारे ने शब्द खाया, कारे काराकर्थ होता है सांप, काराकर्थ काला भी होता है, लेकिन काराकर्थ होता है सांप।
उत्तर प्रदेश में बहुत लोग कहते भैया कारा ने खा लिया उसको, सांप ने काट लिया। ये अज्ञान का जो सांप है इतने संसार के सारे लोगों को भटका दिया है। लेकिन जब गुरु द्वारा गुरु का आत्मज्ञान मिला तो सांप डर करके भाग गया, नहीं होता। इसलिए हमें गुरु द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। भौतिक विकास के लिए भौतिकी ज्ञान की आवश्यकता है। थोड़ी चर्चा इस पर कर दूं मैं। जीवन में 4 प्रकार के ज्ञान की जरूरत होती है। पहला है भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान जिससे शरीर का निर्वाह हो, परिवार का पालन हो और भौतिक विकास हो, ये भौतिक ज्ञान है, इसकी पहली आवश्यकता होती है। और भौतिक ज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि एक आदमी 1000 जन्म लेकर भी आ जाए तो पूरा पार नहीं पाएगा। खेती किसान से लेकर के जितना भी है सब भौतिक ज्ञान में आएगा। और ज़रूरत भी क्या है, एक डॉक्टर है तो डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान तो है और सही ज्ञान है तो उससे जीवन निर्वाह हो जाएगा। एक वकील है, वकालत चलती है तो उसके जीवन निर्वाह उसका हो जाएगा। एक इंजीनियर है, इंजीनियरिंग से उसका जीवन निर्वाह हो जाएगा। एक किसान है, किसानी से हो जाता है। व्यापारी व्यापार से हो जाता है। डॉक्टर को वकालत और इंजीनियरिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, जीवन निर्वाह हो रहा है। लेकिन डॉक्टरी क्षेत्र कितना ज़्यादा है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में कितने कितने इंजीनियरिंग है, सारी इंजीनियरिंग की आवश्यकता क्या है जानने के। तो ये भौतिक ज्ञान है, इससे जीवन निर्वाह होता है, परिवार और समाज की सेवा होती है और भौतिक विकास होता है, हमें सुविधा मिलती है। पहली आवश्यकता इसकी है, इसके बिना सब बेकार हो जाएगा। लेकिन एक डॉक्टर को, एक इंजीनियर को, एक वकील को, एक किसान को, एक व्यापारी को, एक मजदूर को, एक कलेक्टर कमिश्नर को, जज को, मंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। अच्छा डॉक्टर है, अच्छा वकील है, व्यवहार की अकल नहीं है, घर में लड़ता रहता है, ऐसा कटु व्यवहार करता है, पत्नी बच्चे माता पिता सब परेशान उससे है। अच्छा डॉक्टर होना अलग बात है, अच्छा इंजीनियर हो जाना, अच्छा वकील हो जाना, अच्छा नेता हो जाना अलग बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना बिल्कुल अलग बात है। अच्छा आदमी होगा ना तो परिवार वाले सब खुश हो जाएंगे उससे। परिवार में कैसे रहना चाहिए, पत्नी के साथ, पति के साथ, सास बहू के साथ, पिता पुत्र के साथ, भाई के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इतनी इसे करना ही है। अपने व्यवहार से घर को नरक बना कर रखा है। तो ये इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए तो मतलब क्या हुआ। तो पहला भौतिक ज्ञान चाहिए, फिर व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। व्यवहार ऐसा करें कि हम भी खुश, घर वाले भी खुश और रिश्तेदार जो मिलते हैं वो सब भी खुश। व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके बाद आदमी पैसा कमाना जानता है, व्यवहार भी बड़ा मधुर है, किंतु चारित्रिक ज्ञान, चरित्र में गड़बड़ी है तो फिर न पैसा काम आएगा न व्यवहार काम आएगा। तब तो फिर आदमी बचना चाहेगा उससे। किस आचरण से चलना चाहिए, कैसा चरित्र होना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं है तो पैसा क्या करेगा भाई। ये भी सब बढ़िया है, चलो चरित्र भी बढ़िया है। अब आत्मिक ज्ञान, अंतिम ज्ञान, अपने आत्मा की समझ नहीं है कि मैं कौन हूँ, मुझे दुख क्यों होता है, कहाँ से आया, कैसे होगा, इसका ही ज्ञान नहीं है तो भी जीवन अधूरा है। भौतिक ज्ञान भी हो, व्यवहारिक ज्ञान भी हो, चारित्रिक ज्ञान भी हो और आत्मिक ज्ञान हो, तब जीवन में पूर्णता आती है। इसलिए चारों ज्ञान की आवश्यकता है आदमी को।
ध्यान का अर्थ, यहाँ ध्यान से भी चल रहा था, आदमी को ध्यान की आवश्यकता क्यों है? स्वयं को समझने के लिए। क्या स्वयं की समझ है? ध्यान की आवश्यकता क्यों है? शांति से जीने के लिए। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में जीना, और वर्तमान में जीने वाला आदमी कभी मानसिक रोग से पीड़ित नहीं होगा। जितने भी प्रकार के मनोरोग हैं, चिंता है, भय है, शिकायत है, टेंशन, तनाव है, सबके मूल में क्या है? वर्तमान में न जीना। या तो हम भूत में, मुर्दा में जीते, मुर्दों के बीच रहते हैं, या हम कल्पना लोक में तैरते रह जाते, सपना देखते रह जाते हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। कल तक जो भी कुछ हुआ सब मुर्दा हो गया। अब मुर्दे को जितना निकाल कर कब्र से देखोगे, मुर्दा सड़ेगा और आपको बीमार बनाएगा। पुरानी पुरानी बातें जितनी सोचोगे, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने हमारा काम बिगाड़ा, सड़न ही पैदा होगी। किसी के लिए द्वेष बनेगा, किसी के लिए ईर्ष्या होगी, किसी के लिए क्रोध आएगा, किसी के लिए मोह बनेगा, उसी में पछते रह जाओगे। सारी बातें मुर्दा है। उन मुर्दों के बीच से बाहर निकलिए। और आगे क्या होगा? सपना है, योजना बनाओ आगे के लिए, लेकिन शुरुआत काम अभी से करना होगा। ऐसा व्यापार करूंगा तो इतना मुनाफा हो जाएगा, फिर ऐसा मकान बना लूँगा। अरे शुरू तो करो, अभी तो शुरू भी नहीं किए हो। फिर तो व्यापार शुरू हो जाएगा, एक बढ़िया ऑफिस बना लूँगा, खाली फ़ोन पर ही व्यापार करूँगा। अभी तो ज़मीन पर व्यापार करने लायक नहीं बने हो ना, शुरू तो करो। आदमी कल्पना में जीता है, और कल्पना पूरी नहीं होती तब मनोरोगी बन जाता है। तनाव में आकर के आदमी आपघात भी कर लेता है। वर्तमान में जीने वाला आपघात नहीं करेगा। तो ध्यान का अर्थ है वर्तमान में जीना। अभी जो है, जो अभी करना है अभी करो, और जो मिला है उसका आनंद मानो। कौन सा दुख होगा? ध्यान का अर्थ है ऊर्जा का संरक्षण करना। हमारी ऊर्जा सब तरफ प्रवाहित हो रही है, सब तरफ। हम जो व्यवहार का काम करते हैं, खेती, नौकरी, व्यापार, आना जाना, ये तो ज़रूरी है। इसमें जितना ऊर्जा का क्षरण होता है, ऊर्जा की खपत होती है, उससे ज़्यादा नकारात्मक चिंतन से ऊर्जा जलती है। और दिमाग में क्या चल रहा है आपके? नकारात्मक चिंतन, नेगेटिव थॉट्स। जितना नेगेटिव थॉट्स, जल्दी थकोगे, ऊर्जा की खपत बहुत जल्दी होगी। ध्यान जब कुछ नहीं सोचे, शरीर भी स्थिर है, मन भी स्थिर है, सोचने विचार कुछ है नहीं, ऊर्जा हमारी बच रही है। फिर इस ऊर्जा को आप सेवा में, साधना में लगाओ, कला में, कौशल में, लेखन में, इसमें लगा लो। आप रास्ता चल रहे हो, चलो ठीक है। दिमाग कहाँ चल रहा है? रास्ता चलना तो मजबूरी है, कहीं जाना है, दफ्तर जाना है, खेत जाना है, कहीं जाना है तो मजबूरी है। दिमाग कहाँ कहाँ घूम रहा है? और दिमाग घूम रहा है ना, आपकी ऊर्जा खपत हो रही है व्यर्थ के काम में। ध्यान जब हम करते हैं तो हमारी ऊर्जा बचती है।
फिर मैं कहा जो ऊर्जा बची है उसे अच्छे मार्ग में लगा लो, काव्य में, कला में, कौशल में, संगीत में, लेखन में, प्रवचन में या अन्य और किसी भी काम में। तो ध्यान की आवश्यकता इसलिए होती है, चाहे वो साधु हो, चाहे गृहस्थ, स्त्री हो या पुरुष, सबको समय निकाल करके 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रोज ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। यदि सचमुच में जीवन को आनंद से जीना चाहते हो, शांति से, प्रसन्नता से जीना चाहते हो, चिंता, भय, तनाव से जीना चाहते हो, जो आदमी सचमुच का ध्यान कर, जितना अपने मन पर कंट्रोल कर रखेगा, नेगेटिव जो ठार्स है, नकारात्मक चिंतन है, उसे जितना अपने को बचाएगा, सकारात्मक चिंतन करेगा, मनोरोग से बचेगा। और मनोरोग से जब बच जाएगा तो शरीर के रोग से भी बचेगा। कितने हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, जब निगेटिव होती है तो हमारे शरीर रोगी होता चला जाता है। हमारा जो खान पान गलत है, इसका प्रभाव तो हमारे शरीर पर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन हमारी भावनाओं का, हमारी सोच, हमारे चिंतन का परिणाम हमारे शरीर पर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। जो आदमी बराबर नकारात्मक सोचेगा, द्वेषात्मक सोचेगा, ईर्ष्यात्मक सोचेगा, जिस आदमी के मन में चाहे कोई हो अत्यधिक काम वासना होगी, अत्यधिक क्रोध होगा, अत्यधिक लोभ होगा, ईर्ष्या होगी, शरीर से कभी वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। कहीं ना कहीं कोई भयंकर रोग शरीर में आना है, समय लग सकता है जरूर। इसलिए अपनी सोच सकारात्मक रखो। दो चीजें प्रकृति ने हमें प्रदान की है और वह केवल हमारे पास है, मनुष्यों के पास है, जानवरों के पास नहीं है। एक बोलने की शक्ति और एक सोचने की शक्ति। ये बोलने और सोचने की शक्ति ना होती तो आदमी आदमी ना होता, फिर तो आदमी भी जानवर होता। वाक शक्ति और मनन शक्ति, इन्हीं दोनों के कारण से आदमी आदमी है और इन्हीं दोनों के कारण से आज आदमी भौतिक क्षेत्र में इतना विकास किया है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विकास किया है। दुर्भाग्य यह है प्रकृति की ओर से हमें ये जो दो अद्भुत शक्तियां मिली हुई है, इनका हम प्रायः दुरुपयोग ही करते हैं। गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, दुरुपयोग ही तो हुआ। यदि अपनी बोलने का सुधार कर लें, सोच करके, विचार करके बोलें और सोचने पर सुधार कर लें तो क्या होगा? यदि बोलने पर सुधार कर लें, जो बोलें उचित बोलें, समय देख करके बोलें, सोच विचार कर बोलें, जितना आवश्यक है उतना बोलें। यदि हम सोच करके बोलेंगे तो आपसी रिश्तों में गिरावट नहीं आएगी। परिवार में जो गिरावट है आपसी रिश्तों में, उसका बहुत कुछ कारण वाणी का असंयम है। तो यदि हम विचार करके बोलें, उचित बोलें, तो आपसी व्यवहार में, रिश्तों में खटास नहीं आएगी, रिश्तों में गिरावट नहीं आएगी। और विवेक पूर्वक चिंतन करें, सकारात्मक चिंतन करें तो जीवन में गिरावट नहीं आएगी। जीवन में गिरावट क्यों आती है? चिंतन विवेक पूर्वक नहीं है, सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है इसलिए। और सौभाग्य यह है, अच्छा बोलने में, मीठा बोलने में, प्रेम से बोलने में, अच्छा बोलने में और अच्छा सोचने में एक पैसा भी खर्च होने वाला है नहीं।
यदि ये होता साहब, हम अच्छा तो बोलना चाहते हैं, अच्छा सोचना चाहते हैं, लेकिन खर्चा बहुत लग रहा है, तब तो चिंता की बात थी। और अच्छा बोलने, अच्छा सोचने में कोई खर्चा नहीं है, फिर भी न हम अच्छा बोल पा रहे हैं, न अच्छा सोच पा रहे हैं। यही दुर्भाग्य है। ज्ञान हमें ये बता, सत्संग की आवश्यकता इसीलिए होती है कि जो हमें शक्तियाँ मिली हुई है, उन शक्तियों का हम सही दिशा में कैसे उपयोग करें, दिशा निर्देश मिलता है। आए अब थोड़ी कबीर साहब की वाणी पर। कबीर साहब का संदेश क्या है? यदि हम पूरी कबीरवाणी का अध्ययन करें, क्षेत्र अलग अलग है, तो व्यवहार के क्षेत्र में कबीरवाणी के केंद्र में है प्रेम। और अध्यात्म के क्षेत्र में अपना आपा, आत्मस्तित्व। प्रेम और ध्यान। प्रेम मतलब निश्चल व्यवहार। प्रेम का मतलब होता है देना, जिसमें लेने की भावना ना हो, जिसमें पाने की भावना ना हो। इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, तो मेरे लिए यह ऐसा करे, तो वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ व्यापार है, लेन देन है। वहाँ प्रेम नहीं होगा, वहाँ तो लेन देन है। और लेन देन में घाटा भी होगा, मुनाफा भी होगा। और प्रेम में केवल देना, भेदभाव नहीं है। मतलब मनुष्य मात्र के साथ जाति, वर्ण, मत, मजहब, धन, दौलत, ये सब को के अहंकार पक्ष को छोड़ करके कोमल मीठा व्यवहार करना, ये प्रेम है। आदमी के साथ आदमियत का व्यवहार। मेरा दिल क्या चाहता है? हर आदमी सोच ले कि मेरा दिल क्या चाहता है। आपका दिल जो चाहता है, हमारा दिल जो चाहता है, दूसरों के साथ हम वही व्यवहार करें, बस यहाँ प्रेम है। दूसरों के साथ हम वह व्यवहार ना करें जो व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाहते। बस इतने में धर्म भी आएगा, इतने में प्रेम आएगा। बाकी धर्म की बात तो ऊंची ऊंची धर्म की बात है। इतना धर्म है, इतना धर्म, इतना धर्म है कि हद। ये झूठा धर्म। ये मंदिर मस्जिद का धर्म काम नहीं आएगा, याद रखना। जीवन का धर्म काम आएगा। और सत्य तो यह है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, मठ, आश्रम में धर्म है ही नहीं। वहाँ जाकर धर्म खोजोगे तो धोखा खाओगे। धर्म हमारे आपके जीवन में है, जीवन का धर्म। और जो जीवन का धर्म है वही मनुष्यता का धर्म है। हिंदू मंदिर में जाकर पूजा करेगा, मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेगा, ईसाई गिरजा में जाकर के प्रार्थना करेगा, एक सिख गुरुद्वारा में जाकर के अरदास करेगा, कबीरपंथी अपने आश्रम में जाकर के वो जो अपना जो कुछ करेगा। ये तो अलग अलग हो जाएगा। हिंदू मस्जिद में नहीं जाएगा, मुसलमान गिरजा में नहीं जाएगा, ईसाई मस्जिद में नहीं, मंदिर में नहीं जाएगा, सिख यहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ तो बंटवारा हो गया। तो ये तो कर्म कांड है, मान्यता है।
विश्वास है। लेकिन ये बताओ, दया, क्षमा, प्रेम ये हिंदू के लिए आवश्यक है या मुसलमान के लिए? मीठा बोलना, सही बोलना, चरित्रवान होना, आचरण संपन्न होना, ये किसके लिए जरूरी है? यही धर्म है जो सबके लिए जरूरी हो। ऐसा तो नहीं है। हिंदू तभी सुखी होगा जब वो चरित्रवान होगा, और मुसलमान चरित्र सुखी कब होगा? जब चरित्रहीन होगा। ये नियम है क्या? चरित्र की आवश्यकता, ईमानदारी की आवश्यकता, प्रेम, दया, क्षमा की आवश्यकता, अहिंसा का आवश्यकता किसके लिए है? मनुष्य मात्र के लिए। बस यही तो धर्म है। फिर यही तो हर दिल चाहता है। और जहाँ धर्म होगा वहाँ प्रेम अपने आप आ जाएगा। किसी के दिल को दुखाना अपने स्वार्थ के लिए अधर्म है, और जहाँ दुखा है वहाँ प्रेम गायब हो गया। जिसके मन में प्रेम होगा वो किसी के दिल को दुखाएगा जाएगा, और दुखाया मतलब प्रेम भी गायब, और दुखाया मतलब धर्म भी गायब। सार संदेश इसका देते हैं कबीर साहब, जो पूरी मानवता के लिए आवश्यक है उसका संदेश देते हैं। इसलिए उनकी साखी याद होगी आप लोगों को। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। विश्व प्रसिद्ध साखी है, सबको याद होगी। इस साखी में साहब का मूल संदेश क्या है? क्या साहब पोथी पढ़ने का खंडन कर रहे हैं? कहते तो यही हैं कि पोथियों को पढ़ते पढ़ते दुनिया के लोग मर मर कर चले गए, किंतु ये पोथी पढ़ने वालों में कोई पंडित नहीं हुआ। तो क्या साहब पोथी पढ़ने का खंडन कर रहे हैं? खंडन नहीं कर रहे हैं। पोथी पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। जितना चाहिए उतने पोथी पढ़िए, लेकिन मनुष्यों के लिए मन में घृणा यदि है तो पोथी पढ़ना बेकार हुआ। साहब का जोर प्रेम पर है। जीवन में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। मनुष्यों के लिए छोटी जाति को लेकर, बड़ी जाति को लेकर, पैसे को लेकर, पद को लेकर, मत मजहब को लेकर के राग द्वेष है, घृणा है, बैर है, विरोध है, तो पोथी पढ़ने का अर्थ क्या हुआ? फिर क्यों पोथी पढ़ रहे हो? तमाम पोथियों को पढ़ने के बाद आदमी को आदमी समझ नहीं पाए, आदमी साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो पोथी पढ़ना बेकार हुआ ना। कम से कम आदमी को आदमी समझ करके आदमियत का तो व्यवहार करो। जानबूझकर किसी को तकलीफ मत दो, किसी का आर्थिक शारीरिक शोषण मत करो, सामाजिक शोषण मत करो, किसी के रास्ते में रोड़े न अटकाओ। इतना भी यदि नहीं कर सके तो कैसे कह सकते हैं कि आप भगत हैं, आप धार्मिक, आप पुजारी हैं? जो आप भक्ति करते हो, पूजा करते हो, और भक्ति पूजा करते हुए भी आदमी को आदमी नहीं मान पाते, तो आपकी भक्ति झूठी, आपकी पूजा झूठी, आपका धर्म झूठा और आपका भगवान झूठा। साहब कहते हैं ठीक, व्यवहार अलग अलग हो सकता है, एक जैसा व्यवहार नहीं होगा, लेकिन किसी आदमी के लिए चाहे धन को लेकर हो, चाहे मत मजहब लेकर हो, जात को लेकर घृणा ना हो मन में, द्वेष ना हो मन में, बैर विरोध ना हो मन में, प्रेम का भाव हो। इस साहब का मुख्य संदेश है। और दुर्भाग्य यही है, आज यही प्रेम टूटता चला जा रहा है। स्वार्थ घर करता चला जा रहा है। आदमी अपने स्वार्थ पर ध्यान दे रहा है ज़्यादा।
स्वार्थ जितना बढ़ेगा और साथ साथ अहंकार जितना बढ़ेगा उतना प्रेम घटेगा। स्वार्थ तो चाहिए, जीवन निर्वाह करना है, लेकिन हमारे स्वार्थ के कारण दूसरे के स्वार्थ में बाधा ना आए, इतना ध्यान रखो। मनुष्यता का स्वार्थ होगा। और विनम्रता की आवश्यकता। किसका अहंकार करते हो? किस लिए आप बड़े हैं? बड़े हैं तो जीवन में कोई बड़ा दिखाई पड़ना चाहिए ना। विनम्रता। जो सच्चा धार्मिक होगा वो विनम्र होगा। जो सच्चा भगत होगा, सच्चा पुजारी होगा, वो विनम्र ही होगा। अहंकार नहीं होगा उसके मन में। और अहंकार है मतलब भक्ति झूठी, पूजा झूठी, धर्म भी दिखावा। इसलिए साहब कहते हैं प्रेम का पाठ करो। प्रेम में अहंकार नहीं होगा, प्रेम में स्वार्थ नहीं होगा, प्रेम में दुर्व्यवहार नहीं होगा। और जहाँ किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं है, सहज आदमी विनम्रता पूर्वक अपना काम कर रहा है, तो भक्ति भी आ जाएगी, पूजा भी आ जाएगी, धर्म भी आ जाएगा। एक प्रेम को साधने पर, एक प्रेम का व्यवहार कर लेने पर भक्ति, धर्म, पूजा सब जीवन में अपने आप उतरते चले जाएंगे। और मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र के लिए द्वेष, कटुता, ईर्ष्या, घृणा का जो भाव है, उस भाव का त्याग। कौन पराया है? सभी तो अपने हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं प्रेम का पाठ करो। व्यवहार में जितना प्रेम होगा उतना ही हमारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। हमारे गुरुदेव जी का एक सुरत ही है, प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है। प्रेम दो किंतु अनासक्त हो जाओ, चाहना छोड़ दो। चाहना दुख देती है। सबसे अनासक्त, प्रेम और अनासक्त विरोधी नहीं है। जो सच्चा प्रेमी होगा ना वो अनासक्त होगा, और जो अनासक्त होगा वो सच्चा प्रेमी होगा। संतों को देखो, जो जितने हम बड़े संत मानते हैं, किसी भी मत पंथ संप्रदाय के यहाँ अनासक्त, किसी के लिए उसका मोह नहीं था, लेकिन किसी के लिए बैर भी नहीं था उनके मन में, क्योंकि प्रेम था। आजकल में दुनिया छोड़कर जाना होगा, सबको जाना है, हमें भी जाना है। अचानक साथी कौन होगा उस समय? वैसे भी मैंने कहा, जहाँ रहते हो, घर में, मठ में, कहीं भी, एकदम घुल मिल करके रहना है। सारा व्यवहार प्रेम, दूसरे को तकलीफ ना हो, इस ढंग से सोच करके रहना है। लेकिन ये भी रहना होगा, सबके बीच में रहते हुए भी ये समझना होगा कि मैं अकेला हूँ। मेरा जो मन का दुख है वो मैं ही समझ पाऊँगा, दूसरे लोग समझ नहीं पाएंगे। मेरे मन का जो सुख है वो मैं ही समझ पाऊँगा। न पत्नी, न पति, न गुरु, न चेला, न माता पिता, न बेटा, कोई समझ नहीं पाएगा इसको। कौन समझता पता इसको? बाहर तो हम कुछ कर सकते हैं, किसी के मन के दुख को न बांट सकते हैं, न किसी के मन के सुख को हम बांट सकते हैं। मन की बात तो छोड़ ही दो, हम तन के दुख को भी नहीं बांट सकते हैं। बाहर से हम सेवा कर सकते हैं, दवाई कर सकते हैं, डॉक्टर पास ले जा सकते हैं, भोजन बनाकर दे सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, ज़्यादा हो तो शरीर में कुछ मालिश कर सकते हैं, लेकिन किसी के शरीर की पीड़ा को भी हम नहीं बांट सकते। कितना निकट से निकट हो, व्यवहारिक क्षेत्र में पति और पत्नी, पिता पुत्र, माँ बेटा का जो संबंध है अत्यंत निकट का संबंध होता है।
पति और पत्नी सबसे निकट संबंध गृहस्थी जीवन में, अर्धांग अर्धांगिनी कहते हैं, और दोनों के सहयोग से गृहस्थी की गाड़ी चलती है। पत्नी रोगी हो गई, पति रोगी हो गया, तो क्या करोगे? दवाई कर सकते हो। क्या किसी पति में ये ताकत है या कोई पति स्थिति में है कि पत्नी के आधार को अपने शरीर में ले ले? ऐसा संभव है क्या? या पति जिसके लिए पत्नी माता पिता छोड़ करके आई है वो, क्या कोई पत्नी अपने पति के शरीर के रोग को आधा लेगी अपने में? अर्धांग अर्धांगिनी है ना दोनों, बांट लें आधा आधा रोग को। है संभव? अकेले अकेले हैं कि नहीं? फिर साथ में रहते भी अकेले अकेले हैं। जब शरीर के रोग को नहीं बांट सकते तो मन के रोग को कैसे बांटेंगे हम? तो सेवा तो करना है, प्रेम देना है, किंतु ये समझना होगा कि मैं अकेला हूं। हकीकत है ये। अकेले जाना होगा, अकेले आए अकेले जाना होगा, अकेले हमारा सुख दुख है। इसलिए कहा गया जीवन को ऐसा जियो कि लगे सब मेरे हैं भी सब हमारे हैं, सब तेरे तू सबन का। ऐसा व्यवहार रखें कि लगे सब मेरे हैं, ऐसा जीवन जियो, किंतु सोचो कि मैं अकेला हूं, कोई मेरा नहीं है। दोनों बात है जीवन में। बाहर सब हमारे हैं और भीतर कोई हमारा नहीं है, हम अकेले हैं। बाहर सब हमारे हैं, इस भाव को रख करके काम करेंगे तो व्यवहार इतना सुंदर होगा, सेवा इतनी बढ़िया बनेगी, घर में आनंद धारा बहे, घर ही स्वर्ग बन जाएगा। हर आदमी हर समय स्वर्ग का अनुभव कर सकता है। और भीतर जब ये समझोगे कोई मेरा नहीं है, जीते जी मुक्त हो जाओगे, स्वर्ग भी मिल जाएगा। जीते जी सब मेरे हैं, इसमें स्वर्ग है। कोई मेरा नहीं है, इसमें मुक्ति है। और दोनों काम करना होगा इसी जीवन में। इसलिए दोनों को हमें समझना होगा। एकांगी जीवन से काम नहीं चलेगा। जीवन की पूर्णता तभी होगी जब प्रेम भी होगा, अनासक्ति भी होगी, भौतिक विकास भी होगा और आत्मिक विकास भी होगा। इसलिए व्यवहार के लिए आपस में सुख से जीने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। और जितना प्रेम दोगे, प्रेम का व्यवहार करोगे, और प्रेम व्यवहार करते हुए जितना अनासक्त रहोगे उतना आपका ध्यान बढ़िया बनेगा। प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रेम दूसरों के लिए, ध्यान अपने लिए। जितना प्रेम बढ़ता जाएगा बाहर उतना आनंद होता जाएगा, और जितना ध्यान में मन डूबता जाएगा उतने जीवन में मुक्ति कर हम बढ़ते चले जाएंगे। ये कबीर साहब का संदेश है, और कबीर साहब नहीं, यही सभी संत गुजनों का संदेश है। इसलिए जहाँ भी रहें, घर में रहें, मठ में रहें, कहीं भी रहें, अपना गंदा स्वार्थ छोड़कर, मन का जो छल कपट है, छल कपट होकर, निस्वार्थ होकर, निश्चल होकर, निष्कपट होकर और विनम्र होकर के व्यवहार करो। और अंत में समझो कि अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा। किसी पर भी अधिकार मत मानो। कर्तव्य पूरा पालन कर। जो भी कर्तव्य है, आप माता पिता हैं, बेटा है, बहू हैं, पति हैं, पत्नी हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, भाई हैं, जो भी हैं, जिनके लिए भी हैं, सबके लिए कर्तव्य पूरा करो। अधिकार किसी पर मत मानो। यदि हम कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, स्वर्ग हो जाएगा।
अधिकार नहीं मान रहे हैं, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, अधिकार सब पर, कर्तव्य नहीं करना है हमको। गड़बड़ी तो ही हो रही है ना। आज हर आदमी की दृष्टि अधिकार पर है। किसी से पूछो भाई चलो मुझे चलना है, पहले पूछे क्या मिलेगा। कैसे करना नहीं पूछेगा आदमी, क्या मिलेगा पहले पूछेगा। अधिकार चाहिए ना, काम करो अधिकार मिल जाएगा। तो प्रेम का मतलब कर्तव्य का पालन, चाहे जिसके लिए, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, सास हो, बहू हो, पिता पुत्र, जो भी हो, गुरु से जो भी हो, सबके लिए कर्तव्य का पालन, यहाँ प्रेम आ जाएगा। अधिकार कहीं मत मानो, यहाँ ध्यान आ जाएगा। अधिकार छोड़कर ही ध्यान होगा। जहाँ अधिकार माने ध्यान खत्म, जहाँ अधिकार माने मुक्ति चली जाएगी बाहर। तो दोनों जीने के लिए प्रेम चाहिए और ध्यान चाहिए। प्रेम में कर्तव्य है, ध्यान में अधिकार की भावना छोड़ देना अनासक्ति है। ये सदगुरु कबीर का संदेश, बहुत है संदेश, लेकिन हम दोनों को उतार लें ना तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। प्रेम, स्वर्ग और मुक्ति दोनों का अनुभव हम इसी जीवन में कर सकेंगे। बस समझना है, जीना है, और इसी के लिए सत्संग ध्यान की आवश्यकता होती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।